टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उस संदेश खाली से महज 85 किलोमीटर दूर रोड शो कर रहे थे, जहां महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर पश्चिम बंगाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा मचा हुआ है। संदेश खाली बारासात जिले में ही आता है, इसलिए यहां पहुंचने पर पीएम मोदी ने संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं का दर्द बांटा। पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान संदेश खाली की 5 महिलाओं ने उन्हें अपनी आपबीती सुनाई। पीएम मोदी ने इन महिलाओं को भरोसा दिलाया कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूंगा, कुछ करूंगा आप लोगों के लिए। ये जानकर कि पीएम मोदी उनके दर्द को समझ रहे हैं, संदेश खाली की महिलाएं भावुक हो गई। उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। हमने बोला है सर हमें डर लग रहा है। बोल रहा है आप डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। अब ऑन कैमरा हमारा जो कंप्लेन है ऑन कैमरा उन्होंने सब कुछ लिया है उन्होंने अंदर। संदेश खाली की कुछ महिलाओं ने आरोप लगाया कि उन्हें पीएम मोदी की रैली में जाने से रोका गया। संदेश खाली से कई लोग जो कूच किए थे बारासात की ओर, उन्हें अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया था। कहीं पीएम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल बताया गया था तो कहीं बस चेकिंग के नाम पर। यहां आप देख सकते हैं कि महिलाएं ज्यादा तौर बेरमौजूद इलाके से आए हैं, संदेश खाली ब्लॉक से, लेकिन वो लोग सभा खत्म होने के बाद यहां पहुंच पाए हैं। इससे पहले बारासात में पीएम मोदी बीजेपी की नारी शक्ति अभिनंदन रैली में शामिल हुए। इस दौरान अपने भाषण में उन्होंने संदेश खाली में महिलाओं के यौन उत्पीड़न को लेकर राज्य की ममता सरकार पर तीखे प्रहार किए। इसी धरती पर टीएमसी के राज में नारी शक्ति पर अत्याचार का घोर पाप हुआ है। संदेश खाली में जो कुछ भी हुआ उससे किसी का भी सिर शर्म से झुक जाएगा, लेकिन यहां की टीएमसी सरकार को आपके दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। पीएम की रैली में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। मंच से इन महिलाओं को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ममता सरकार पर संदेश खाली के गुनहगारों को बचाने का भी आरोप लगाया। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी का इशारा संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजहां शेख की ओर था। हाईकोर्ट के आदेश को मानते हुए कोलकाता पुलिस को शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपना पड़ा है। इस बीच टीएमसी ने दावा किया है कि संदेश खाली के मामले में ममता बनर्जी ने हर जरूरी कदम उठाकर महिलाओं को इंसाफ दिया है। संदेश खाली में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो स्टेप्स कदम उठाने सब ले चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन, जस्टिस विल बी डन। महिलाएं जो आरोप कर रही हैं सब को देखा जा रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने संदेश खाली में अत्याचार और नारी सम्मान के मुद्दे को पूरी तरह से हवा दी है, क्योंकि महिलाओं का वोट बैंक उसके लिए बहुत मायने रखता है। टीएमसी ने इसी वोट बैंक के दम पर 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराया था। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने इसी वोट बैंक के सहारे 18 सीटें जीती थी। इसलिए संदेश खाली के मुद्दे पर जोर शोर से उठाकर बीजेपी इस बार 400 पार के टारगेट को पूरा करने में जुटी है।